मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में अष्टांग मार्ग की व्याख्या और 8 मार्ग हैं। 8 मार्ग में से सम्यक आजीविका, बुद्ध ने 5 प्रकार की आजीविका से सदैव दूर रहने की शिक्षा दी है। उन 5 प्रकार को जानेंगे। और सम्यक प्रयास, बुद्ध के 5 प्रकार से सम्यक प्रयास को विभाजित किया गया है, उनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में सम्यक कर्म, 5 सम्यक कर्म के 5 उपदेश, चोरी के प्रकार, सम्यक कर्म की व्याख्या और धम्मपद, इनके बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। सम्यक आजीविका में सम्यक वाणी और सम्यक कर्म का समावेश है, जिसका संबंध सत्य, जीवन, संपत्ति और व्यक्तिगत संबंध से है। किसी प्राणी की हत्या करके अपनी आजीविका अर्जित नहीं करना चाहिए। शराब की बिक्री के माध्यम से लोगों की हानि होती है। लोगों की हानि करके मिली हुई कमाई से स्वयं का और अपनों का जीवन चलाता है तो यह आजीविका सही अर्थ में मानी नहीं जाती, यानी इसको नैतिक मूल्य नहीं प्राप्त होता। ये नहीं करना चाहिए। नैतिक आचरण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार 5 प्रकार के कमाई के साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसमें से पहला है मानव जीवों का व्यापार, दूसरा है शस्त्रों का व्यापार और तीसरा है देह व्यापार, चौथा है मादक पेय और मादक पदार्थों का व्यापार, 5वां है विष का व्यापार। इन सब का व्यापार नहीं करना चाहिए और इससे कमाई नहीं करना चाहिए। इससे उत्पन्न हुई आजीविका का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सम्यक आजीविका में चोर, हत्यारे, गिरोहबाज, ठग, तस्कर और उठाई गई, इनमें से अर्जित आजीविका का समावेश नहीं होता। समाज को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाने वाली आजीविका सम्यक आजीविका नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, आहार के लिए पशुओं का वध करना, यह एक गलत विचार है जो धम्म के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। ये सभी कार्य गलत कार्य हैं क्योंकि ये अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं। गलत उपायों के माध्यम से जीवन व्यतीत करना बुद्ध की शिक्षा के विपरीत है। बुद्ध ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति अनैतिक व्यवहार करके और हिंसा करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है और सद्गुणी और ध्यान करने वाला एक दिन भी जीता है तो वह अधिक अच्छा होगा। किसी दुराचारी व्यक्ति की तरह जीवित रहने से अच्छा है सम्मानित और सुसंस्कार तरीके से मर जाए, ये अच्छा होगा। लोभी व्यक्ति को अधिक से अधिक पाने की चाहत या लालच होती है। उसे यह महसूस नहीं होता कि उसे कितने धन की आवश्यकता है। तृष्णा एक ऐसे पदार्थ को पाने की इच्छा का नाम है जो किसी अन्य व्यक्ति की है अथवा वह अपने शरीर की क्षमता से अधिक पाना चाहता है। इसलिए व्यक्ति अधिकाधिक धन पाना चाहता है। दुर्भाग्यवश हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहता है ताकि उस धन का उपयोग कर सके, स्वयं को खुशियां देने वाली वस्तुओं को खरीद सके। इस प्रकार वह अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इससे आगे वह अपने मृत्यु के बारे में, शरीर और जीवन की सीमाओं के बारे में नहीं सोचता, केवल धन अर्जित करता रहता है। उसे महसूस होता है कि उसे मौत नहीं आएगी। वह निरंतर धन कमाते रहेगा और उस धन का आनंद सदा सर्वदा के लिए इस्तेमाल करेगा। धन संग्रह करते समय संतुष्टि नहीं होती और धन और संपत्ति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जिससे शरीर को आराम नहीं मिलता और मन को मानसिक शांति नहीं मिलती। विश्राम करने का समय नहीं मिलता और ज़्यादा से ज़्यादा धन और शक्ति अर्जित करते हैं। केवल एक ही कारण होता है
कि हम संतोष पाना चाहते हैं। जब तक हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती तब तक हमें संतोष प्राप्त नहीं होगा और हमारे साथ हमेशा कुछ गलत होता रहेगा। ऐसे लोगों को मानसिक प्रसन्नता और स्थिरता प्राप्त नहीं होती। आमतौर पर एक अरबपति के समान जीवन जीने का स्वप्न देखते रहते हैं। नज़दीक से उनकी मानसिक अवस्था को देखते हैं तो यह मालूम पड़ता है कि उनके पास ढेर सारी चिंताएं हैं, क्रोध, जलन, व्याकुलता है। उनका जीवन अन्य कष्टदायी व्याधियों से भरा है। सबसे बुरी बात है कि असंतोष के कारण गलत तरीकों को अपनाते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां एक के बाद एक चलती रहती हैं। अन्य समस्या के कारण राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमीर और गरीब का भेद किया जाता है। यह भेदभाव बढ़ता ही जाता है। एक तरफ जहां लोग आलीशान जीवन शैली अपनाते हैं और लाखों रुपए नष्ट करते हैं, दूसरी तरफ इसी ग्रह पर रहने वाले अन्य लोग भूखे और भूखमरी का शिकार होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक कष्ट के अलावा अधिक अपराध, असंतोष और भौतिक हिंसा हो रही है। अमीर और गरीब के मध्य इतना बड़ा अंतर केवल नैतिक रूप से गलत होने के कारण होता है और अन्य समस्याएं भी इनका कारण बनती हैं। सम्यक प्रयास का अर्थ सभी गलत और हानिकारक विचारों, शब्दों और कृत्यों को त्यागने का प्रयास करना। इसका यह भी अर्थ होता है कि अपने अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना और हम अपने जीवन में किया जाने वाला कोई भी कार्य, जैसे रोजी रोटी हो, शिक्षा हो, धम्म का अभ्यास हो, इनको उत्साहपूर्वक करना चाहिए। उत्साह और प्रसन्नता, दृढ़ निश्चय के साथ हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में सम्यक प्रयास के द्वारा अपनी अनेक मानसिक समस्याओं को कम कर सकते हैं और जड़ से उखाड़ भी सकते हैं। अपने मन को स्वस्थ और मजबूत विचारों से भर सकते हैं। बुद्ध 5 बातें सम्यक विचार के बारे में बताते हैं। पहला, अपने मन से गलत विचारों को निकालना और सम्यक विचारों में प्रवेश करना। दूसरा, अपने जीवन से गलत संकल्पनाओं का त्याग करना और सम्यक संकल्पना में प्रवेश करना। तीसरा, अपने व्यवहार में गलत वाणी का त्याग करना और सम्यक वाणी में प्रवेश करना। चौथा, अपने जीवनचर्या में गलत कर्म का त्याग करना और सम्यक कर्म में प्रवेश करना। पांचवा, अपने जीवन चलाने के लिए गलत आजीविका का इस्तेमाल नहीं करना, उसके जगह सौम्य और दूसरों को हानि पहुंचाए बिना आजीविका का निर्माण करना और उससे कमाई हुई जो भी कीमत आती है उसका स्वयं का उदर निर्वाह करना और अपने परिवार का उदर निर्वाह करना। सम्यक प्रयास अष्टांग मार्ग के अन्य 7 मार्गों का समर्थन करता है। व्यक्ति को प्रेम, करुणा, प्रसन्नता से जीवन जीने के लिए 8 मार्गों की शिक्षा लेनी आवश्यक है। उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाना भी जरूरी है। बुद्ध सम्यक प्रयास के बारे में कहते हैं कि इसमें विवेक से जीवन जीना भी शामिल है, जो सम्यक विचारों का समर्थन करता है। अच्छे गुणों को अपनाना, आत्मशुद्धि करना, नैतिक अभ्यास को अपने जीवन में प्रयोग में लाना, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, मानसिक क्रिया को सम्यक प्रयास के 4 भागों में विभाजित करती है। बुद्ध ने सिखाया कि सम्यक प्रयास के 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष दुर्गुण, जो लोभ, क्रोध और अज्ञानता से उत्पन्न होता है, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, जो दुर्गुण पहले से ही पैदा हो चुके हैं, उन्हें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, सद्गुण, जो उदारता, प्रेम, करुणा से उत्पन्न होते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, जो सद्गुण पहले से ही पैदा हो चुके हैं, उन्हें अधिक परिपक्व बनाना और उनको हमेशा अपने जीवन में उतारना, उन्हें सुदृढ़ बनाना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में अनेक दुर्गुण
उत्पन्न होते हैं, उन्हें उत्पन्न होने से रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार मौका देखते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ बीज अंकुरित होने के लिए उपयुक्त स्थिति और मौसम का इंतजार करता है, बुद्ध हमें अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाना सिखाते हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने के बावजूद भी ये विकृतियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वे मानसिक चेतना की गहराई में, अतीत के संग्रह में दबी हुई परतों के नीचे छुपी हुई होती हैं। जब ऐसा होता है तब दबी हुई विकृतियों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए नया प्रकार का अभ्यास करना आवश्यक होता है। सावधानी मन को लोभ, घृणा, भ्रम, लालच, दुर्घटना के विचारों से रोकती है। सावधानी के माध्यम से व्यक्ति पहले से उत्पन्न हुई स्वस्थ चीज़ों को बनाए रख सकता है, उनका विकास करता है और उन्हें परिपक्व बनाता है। बुद्ध ने कठोर परिश्रम, निष्ठा से, लग्न से कार्य करने के लिए प्रयास करने पर बारंबार बताया है, जोर दिया है। प्रयास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। बुद्ध हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, शेष मार्गों को अभ्यास में लाने की जरूरत है। यह ऐसा लक्ष्य है जो ऊर्जा बढ़ाता है। ऊर्जा का उपयोग मन को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए, जो हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। मन विकृत है, मन क्रोधी है, मन भ्रमित है। हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि मन को ज्ञान से भर ले और उसे ऊर्जा प्रदान करे, उसे परिपक्व करे, जिससे वह पूर्ण तरीके से अज्ञान से मुक्त हो जाए। सम्यक प्रयास हमारे जीवन के ध्यान के अभ्यास के साथ साथ हमारे जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक है। हमें सोच समझकर यह निर्धारित करना होगा कि दिन में किए जाने वाले कार्य पर कितना कम या अधिक प्रयास और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, किसी काम को ज़्यादा समय देते हैं या किसी काम को कम समय देते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा भी कम अधिक लगाते हैं, जिससे हमें और हमारे आसपास के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा होता। हमारे दैनिक जीवन में सम्यक प्रयास का संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। हमारे प्रयत्न और समय का सही संतुलन नहीं हो पाता है। समय और प्रयास का संतुलन बनाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य को तल्लीन होकर ध्यानपूर्वक करना चाहिए। उस कार्य को करने के लिए अधिक तल्लीन नहीं होना चाहिए। उस कार्य के प्रति अधिक से अधिक लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा ने हमें सिखाया है कि हमारे प्रयास किसी तार वाद्य की तरह है। यदि तार वाद्य अधिक ढीले होते हैं तो मनचाही धुन नहीं बजा पाएंगे। अगर वाद्य के तार अधिक कसे हुए होते हैं तो भी अच्छी धुन नहीं बजा पाएंगे या तार टूट जाए। अगर वाद्य के तार न अधिक ढीले हो न अधिक कसे हुए हो, वाद्य के तार मध्यम हो, तो सुरीली धुन सुन पाएंगे। सम्यक प्रयास वास्तव में बुद्ध के मध्यम मार्ग की ओर संकेत करता है। बुद्ध के अनुसार प्रसन्नता का मार्ग सम्यक प्रयास का अभ्यास करना है। इसका अर्थ यह है कि हमें नकारात्मक और हानिकारक विचारों का त्याग करके सकारात्मक और लाभदायक विचारों का अभ्यास करना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में सम्यक एकाग्रता और सम्यक सावधानी के बारे में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।